जब श्री राम ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र धनुष पर चढ़ाया तो उनके सामने खड़े देवों के देव महादेव ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। श्री राम की उस शक्ति को देखकर महादेव युद्ध भूमि से पीछे हट गए। पर क्या महादेव सच में डरकर भागे थे या इस युद्ध के पीछे कोई और ही रहस्य था? दरअसल यह उस समय की बात है जब श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। अपने राज धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में जाएगा वहां के राजा को या तो श्री राम की अधीनता स्वीकार करनी होगी या फिर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पर राम को यह नहीं पता था कि यह यज्ञ उन्हें अपने ही आराध्य देव के सामने खड़ा कर देगा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह राम के जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जहां उन्हें अपने इष्ट देव शिव के विरुद्ध ही शस्त्र उठाना पड़ा। इस युद्ध को टालना लगभग असंभव था, क्योंकि एक तरफ राजधर्म था और दूसरी तरफ शिव का अपने भक्त की रक्षा करने का वचन। इस प्रकार श्री राम अपने ही बुने हुए धर्म संकट में फंस गए। और यह बात लंकेश रावण तो नहीं पर कोई और भली भांति जानता था। तभी तो जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देवपुर नाम के राज्य में पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि ने उसे पकड़कर चुनौती दे डाली। राजा वीरमणि कोई साधारण राजा नहीं था, वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसे महादेव से अपनी सुरक्षा का वरदान प्राप्त था। अगर कोई उसे मारने की मंशा से राज्य में आता भी तो शिव के गण उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। पर अगर कोई उन गणों को भी हरा दे तो भी वह वीरमणि का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं महादेव अपनी शक्तियों से करते थे। अजेय होने के इसी विश्वास ने राजा वीरमणि को श्री राम को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही घोड़े को बंदी बनाने की खबर अयोध्या पहुंची, श्री राम ने शत्रुघ्न को एक विशाल सेना के साथ भेजा। पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अयोध्या में किसी ने नहीं की थी। असल में राजा वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी, भृंगी और अपने सभी गणों को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया था। शिव गणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि अयोध्या की महान सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। शत्रुघ्न, भरत के पुत्र पुष्कल और यहाँ तक कि महाबली हनुमान भी इस युद्ध में पराजित होकर मूर्छित हो गए। उधर अयोध्या में जैसे ही यह समाचार पहुंचा, हाहाकार मच गया। यह सुनकर श्री राम क्रोध से तमतमा उठे और बोले, जय शिव शंकर, और लक्ष्मण भरत के साथ स्वयं युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। श्री राम को लग रहा था कि वे आसानी से वीरमणि को परास्त कर देंगे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि नियति ने उनके लिए क्या धर्म संकट तैयार किया हुआ है। जैसे ही श्री राम युद्ध भूमि में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वीरमणि की रक्षा के लिए स्वयं देवों के देव महादेव अपने रौद्र रूप में खड़े हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह सृष्टि के पालक और संहारक का आमना सामना था, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। राम ने हाथ जोड़कर